हादसों से गुज़रना पड़ता है मेरे दोस्त, हादसों से गुज़रना पड़ता है मेरे दोस्त, बाजुओं पर ताबीज़ बांधने से जिगर मजबूत नहीं होते। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि स्वागत करता हूं साइंस जंक्शन के इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज का हमारा बहुत ही शानदार सा टॉपिक है जेई के लिए पूरा। सीबीएसई वाले बच्चे ना देखें तो बेहतर होगा क्योंकि समझ कुछ नहीं आएगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेशन फंक्शन में कुछ पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम पूछी जाती हैं। उन प्रॉब्लम्स को हम एक बार टैकल कर लेते हैं, किस प्रकार की प्रॉब्लम हो सकती हैं और किस प्रकार के सॉल्यूशंस बन सकते हैं। ठीक है, देखो मैंने आपको एक ये फंडा बताया था कि ये आपके दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और इसमें कुछ एलिमेंट है, इसमें भी कुछ एलिमेंट है, जैसे 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ले लेता हूँ 1 2 3 4 5, सॉरी ए बी सी डी और ई। ठीक है, तो सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है। तो नंबर ऑफ रिलेशन की अगर बात की जाए तो आपको बता दिया था कि 2 की पावर सेट ए में जितने हैं 5 और सेट बी में कितने 5, तो 2 की पावर 25 नंबर ऑफ रिलेशन निकल के आते हैं। ये तो आपको पता होगा, एनसीईआरटी में भी चीज़ें हैं। ठीक है, लेकिन मैं बात करता हूं कि अगर सेट ए में 5 एलिमेंट है या सेट बी में 5 एलिमेंट है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे। फंक्शन में टोटल फंक्शन की बात कर रहे हैं कि जो 1 1 रहे होंगे, ऑन टू, मैनी 1 इनटू रहे होंगे। हम इस चीज़ के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मैंने इस प्रकार के प्रॉब्लम्स को 3 केसेस में डिवाइड कर रखा है। पहला केस क्या होगा कि जब सेट ए और सेट बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट रहे होंगे, यानी इक्वल एलिमेंट रहे होंगे, तब कैसी चीज़ें अपन देखेंगे, उनको देखते हैं एक बार। ठीक है, तो ये तो अपना किसका सॉल्यूशन हो गया, नंबर ऑफ रिलेशन का। नंबर ऑफ रिलेशन की बात होगी ये, लेकिन बात करते हैं नंबर ऑफ फंक्शंस कितने बनेंगे, वो उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये आएगा आपका डिस्कस्ड इन नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड, ठीक, देखो ध्यान से। आपका केस फर्स्ट है, जब सेट ए में जो एलिमेंट होंगे वही सेट बी में रहे होंगे, तो ऐसा कुछ हम सिनेरियो लेने वाले हैं। देखो ध्यान से, तो ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी ले लेता हूँ, सेट ए और सेट बी। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ले लेते हैं ए बी सी डी और ई। 5 एलिमेंट है, 4 4 3 3 कुछ भी ले सकते हो, लेकिन सेम होने चाहिए, तब हम बात करेंगे, है ना। तो अपन निकालने क्या क्या वाले हैं सर? बेटा हम निकालने वाले हैं, देखो हम यहाँ क्या निकालने वाले हैं, देख लो एक बार। हम निकालने वाले हैं टोटल फंक्शंस, फिर हम निकालने वाले हैं 1 1, फिर हम निकालने वाले हैं मैनी 1, फिर निकालने वाले हैं ऑन टू। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन डाल देता हूँ कि अपन निकालने के आने वाले सर टोटल कितने होंगे। टोटल, फिर हम बात करेंगे 1 1 की, फिर हम बात करेंगे मैनी 1 की। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑन टू की। ठीक है, और एक और रह गया, फिर हम बात करेंगे इनटू की, कि इनटू कितने बनेंगे। ठीक है, हम टोटल फंक्शन यहाँ लिख देंगे
जितने 1 1 बनेंगे वो यहाँ लिख देंगे मैनी वन, ऑन टू और इन टू। इससे हम समझने वाले हैं सारी चीज़ें, ध्यान से सुनो। देखो होना क्या है कि सेट ए में 5 एलिमेंट है, सेट बी में 5 एलिमेंट है। इसका मतलब कि इस केस में ये डिस्कस होने वाला है कि सेट और ए और बी में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है, इक्वल है, ठीक है। देखो तो मैं ये कह रहा हूं कि मुझे टोटल फंक्शन निकालने हैं, ठीक है, टोटल जिसमें 1 1 मैनी वन, ऑन टू सारे होंगे, मैं टोटल लिखने वाला हूँ। तो मैं कहता हूँ कि अगर फंक्शन बनाना है तो फंक्शंस क्या होता है कि सेट ए के सभी एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए, यानी एक एलिमेंट 2 इमेज नहीं ले सकता। इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैं टोटल की बात कर रहा हूँ। टोटल यानी मैनी वन भी आ सकते हैं, ऑन टू, इन टू सारे आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि ये जो ए एलिमेंट है, वन जो एलिमेंट है वो कितनी इमेज ले सकता है? सर 5 ले सकता है। 1 देखो ए भी ले सकता है, बी भी ले सकता है, सी डी ई ले सकता है, ठीक है। मैं लिख रहा हूँ कि एलिमेंट वन can take image in 5 different ways। सही है कि जो ए एलिमेंट है वो 5 डिफरेंट वेज से इमेज ले सकता है। जैसे मान लो कि ए ने बी इमेज ले ली, ठीक है। अच्छा फिर बात करता हूँ कि 2 कितनी प्रकार से इमेज ले सकता है? सर 2 भी 5 प्रकार से ले सकता है। क्यों सर? 2 अगर बी ले लेगा तो क्या दिक्कत है? ये मैनी वन बन जाएगा। हमें तो फंक्शन बनाना है ना, क्या बनाना है? फंक्शन। तो 2 अगर बी भी ले लेगा और ए ने भी बी ले ली तो ये मैनी वन बन जाएगा। अपन टोटल फंक्शन निकाल रहे हैं, इसका मतलब सेम चीज एलिमेंट 2 कैन टेक इमेज इन 5 डिफरेंट वेज। सही है। ऐसा सेट 3 एलिमेंट 3 भी 5 डिफरेंट वेज, 4 भी 5 डिफरेंट वेज, 5 भी 5 डिफरेंट वेज। तो मैं लिख देता हूँ जैसे फर्स्ट एलिमेंट ने 5 डिफरेंट वेज से इमेज ले ली। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगा रहे हैं इसमें, गणना का आधारभूत सिद्धांत में मल्टीप्लिकेशन रूल जो होता है पीएनसी में पढ़ाया जाता है फर्स्ट लेक्चर में। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि सेट ए में फर्स्ट एलिमेंट जो है A1 वो 5 डिफरेंट वेज से इमेज ले सकता है, 5 प्रकार से सिलेक्ट किया जा सकता है, तो 5 हो गया। दूसरा भी 5 प्रकार से, तीसरा भी 5, चौथा भी 5 और पांचवा भी 5, यानी 5 की पावर 5 आंसर आ जाएगा पहले का। यानी इसका मतलब अगर इसमें n है और इसमें भी n है तो n की पावर n हो जाएगा इन जनरलाइज, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं दिस इज 5 की पावर 5 प्रकार से ये इमेज ले सकते हैं। एक बार देखो आवाज किसकी आ रही है, ठीक है। ये हो गया। ये बात हो गई किसकी? टोटल की, ठीक है। अब हम बात करें 1 1 की बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं 1 1 कितने रहे होंगे, ठीक है। देखो ठीक है, देखो 1 1 कितने रहे होंगे। तो देखो मैंने बोला कि सर 1 5 प्रकार से इमेज ले सकता है, किसी में से भी 5, यानी जो एलिमेंट 1 है 1 टेक इमेज इन 5 डिफरेंट वेज, ठीक है। 1 जो है वो 5 डिफरेंट वेज से इमेज ले सकता है। जैसे 1 ने अगर कुछ भी ले लिया, जैसे 1 ने इमेज 1 ले ली, ठीक है, तो 2 जो है वो ए नहीं ले पाएगा। क्यों? क्योंकि मैनी 1 बन जाएगा, ठीक है। और अपन को क्या बनाना है? 1 1, ठीक है। अगर 1 इमेज ले ली, अगर 2 1 इमेज लेने की कोशिश करेगा तो 2 एलिमेंट की सेम इमेज हो जाएगी और वो फंक्शन मैनी 1 बन जाएगा। और हमें क्या बनाना है? 1 1। इसका मतलब 1 ने अगर 1 ए ले लिया तो 2 ए नहीं ले पाएगा, 2 के पास 4 वेज बचेंगे। मैं लिख सकता हूं 2 टेक इमेज इन 4 डिफरेंट वेज। सही बात है, सही है सब। ऐसे मान लो कि 2 ने अगर बी ले लिया तो 3 बी नहीं ले पाएगा, 3 ए भी नहीं ले पाएगा, क्योंकि मैनी 1 बन जाएगा और हमें 1 1 बनाना है। इसका मतलब जो 3 के पास होगा उसके पास 3 बचेंगे, 4 के पास 3 के पास 3 बचेंगे, 4 के पास 2 ही बचेंगे और 5 के पास एक ही वेज बचेगा। यानी 1 1 के लिए आ जाएगा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कि 1 के पास 5 वेज हो गए, 2 के पास 4 वेज हो गए, 3 के पास 3 वेज, 4 के पास 2 वेज और 5 के पास 1 वेज। दिस इज फैक्टोरियल 5 आंसर, ठीक है। ये आ जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल
दूसरे का आंसर। ठीक है, ये बात होगी किसकी, मैन इवन की। अच्छा कंसेप्ट है, ध्यान से सुनो एक बार बेटा। नेक्स्ट है आपका मैन इवन की बात करते हैं। देखो फंक्शन या तो 1 1 हो सकता है या मैन इवन हो सकता है, 1 1 नहीं होगा तो मैन इवन होगा, ये चीज सिंपल है। ठीक है, देखो इसका मतलब 1 1 प्लस मैन इवन टोटल फंक्शन होते हैं। अगर टोटल 5 की पावर 5 है और 1 1 5 फैक्टोरियल, तो मैन इवन कितने बचेंगे, टोटल में से 1 1 माइनस कर देंगे तो मैन इवन ही बचेंगे। यानी इसका आंसर क्या होगा, 5 की पावर 5 में से अगर 5 फैक्टोरियल माइनस कर दी जाए तो फंक्शन क्या बचेंगे, मैन इवन बचेंगे, क्योंकि मैन इवन प्लस 1 1 क्या होता है, टोटल। टोटल में से मैंने 1 1 माइनस कर दिया, मैन इवन बच गए। अब बात करते हैं ऑन टू की। ठीक है, देखो ऑन टू को देखो एक बार, ऑन टू देखते हैं भाई। देखो ऑन टू की बात करें, इस केस के लिए बात कर रहा हूं कि इस केस में जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहे होंगे तो ऑन टू की क्या कंडीशन चल रही होगी। देखो ध्यान से सुनो, मैं ये कह रहा हूं कि ऑन टू में क्या होता है कि ऑन टू ये कहता है कि इधर कोडोमेन सेट में कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहना चाहिए और जितने भी एलिमेंट है वो सब किसी न किसी की इमेज ले रहे होंगे। ठीक है, और फंक्शन की डेफिनेशन वॉलेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो एक बात करें कि अगर ए किसी ना किसी से अगर सिलेक्ट होगा तो किसी यहां से सिलेक्ट हो गया। अच्छा, अगर मैं जैसे इसको हटा देता हूं, मैं आपको देखो थोड़ा फील कराता हूं अच्छे से। मैं ये कह रहा हूं कि जैसे मान लो कि ए ने ये 1 की इमेज ए आ गई। ठीक है, तो 1 बी थोड़ी ले सकता है, तो ये फंक्शन ही नहीं बनेगा। 1 बी नहीं ले सकता सर, इसका मतलब सब अलग अलग रहे होंगे, यानी 2 बी ले रहा होगा, 3 बी सी ले रहा होगा, क्योंकि मुझे सारे ही एंगेज करने हैं, है ना। तो 4 सी डी ले रहा होगा और 5 बी ई ले रहा होगा। इसका मतलब जितने 1 1 रहे होंगे उतने ही ऑन टू रहे होंगे इस वाले केस में, जब नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों सेट में इक्वल रहे होंगे। तो मैं यहां एक चीज लिख देता हूं कि नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ऑन टू। ठीक है, तो जितने ऑन टू बन रहे थे, जितने 1 1 बन रहे थे, कितने बन रहे थे, 5 फैक्टोरियल। तो ऑन टू भी कितने बनेंगे, 5 फैक्टोरियल बनेंगे, सीधी सी बात। क्लियर है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है केसेस में, और सेम है, और मुझे सेट बी के जितने भी एलिमेंट है सबको ही एंगेज करना है, तो अलग अलग ही एंगेज कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि सबको ही इमेज देनी है। अगर मैंने 2 की इमेज अगर 1 को दे दी तो इनमें से एक खाली रह जाएगा और फंक्शन ऑन टू नहीं बन पाएगा। ठीक है, और n2 की अगर बात करें तो फंक्शन ऑन टू होगा या n2 होगा, यानी ऑन टू प्लस n2 बुला के टोटल फंक्शन बनाएंगे। अगर ऑन टू आपके 5 फैक्टोरियल है तो n2 कितने रहे होंगे, टोटल में से 5 की 5 में से अगर 5 फैक्टोरियल ऑन टू फंक्शन माइनस कर दिए जाए तो आपके n2 फंक्शन बच जाएंगे। ठीक है, दिस इज ये आपका पहला केस होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहे होंगे दोनों ही सेट्स में। ठीक है, तो अगर मैं इसको जनरलाइज करूं, जनरलाइज कैसे सर, इसमें अगर n एलिमेंट है और इसमें भी n एलिमेंट है तो टोटल फंक्शन कितने बनेंगे सर, n की पावर n। देखो बेसिकली होता क्या है, मैं टोटल फंक्शन की दोबारा बात करता हूं। टोटल फंक्शन वो कैसे कि सर सेट बी में कितने एलिमेंट है, क्योंकि 1 एलिमेंट जो है वो इधर ही तो इमेज लेगा। इधर अगर n एलिमेंट है तो n टाइप से इमेज ले सकता है, दूसरा एलिमेंट भी n टाइप से ले सकता है, यानी n की पावर n आंसर आता है टोटल फंक्शन का। ठीक है, ये जनरलाइज हो गया अगर n एलिमेंट है दोनों में ही तो। ठीक है, ये पहला केस है आप। ये दूसरा केस देखो एक बार, ये जा सेकंड केस। सेकंड केस अपन ले लेते हैं कि जब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा हो किससे, सेट बी से, ये बात कर रहे हैं। ठीक है, देखो कैसे, तो ये आपका सेट ए बड़ा बना लेता हूं और सेट बी छोटा बना लेते हैं। आपका सेट ए है और ये बी है। ठीक है, इसमें ले लेते हैं 1 2 3 4 5 और 6, और यहाँ ले लेते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ ज़्यादा है या कम है, यही केस है आपका। ठीक है, देखो तो वही टेबल दोबारा बना लेते हैं। कि टोटल फंक्शन निकाल लें और आपको 1 1 चाहिए
आपको मैनी वन भी चाहिए, आपको ऑन टू और इनटू भी चाहिए, ठीक है। ये हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये तो आपके आगे टोटल, ये आ गए आपके 1 1, ठीक है। ये आ गए आपके मैनी वन, ये आ गए आपके ऑन टू और ये आ गए इन टू, ठीक है। देखो मैं टोटल फंक्शन की बात करता हूँ। देखो वही चीज़ सेम, ये जो वन एलिमेंट है वो कितने बेस से इमेज ले सकता है सर? वन जो एलिमेंट है वो 4 प्रकार से इमेज ले सकता है, वन ए के साथ भी, बी के साथ भी, सी के साथ भी, डी के साथ भी। तो वही चीज़ लिख दी जाए 1 1 के लिए कि 1 1 क्या कहेगा कि 1 कैन टेक इमेज इन 4 डिफरेंट वेज, सही है, ठीक है। सिमिलरली 2 कैन टेक इमेज इन 4 डिफरेंट वेज, ऐसे 3B, 4B, 5B और 6B, ठीक है। तो 1 कितने प्रकार से ले सकता है? 4 टाइप से, 2B 4 टाइप से, 3B 4 टाइप से, 4B 4 टाइप से, 5B 4 टाइप से और 6B 4 टाइप से इमेज ले सकता है। यानी इसका आंसर आ जाएगा 4 की पावर 6। अगर इसको जनरलाइज किया जाए, ये अगर सेट ए में मान लो P एलिमेंट है, P, इसको मान लेते हैं इसमें P है और इसमें मान लेते हैं Q है और P ज़्यादा है Q से, तब आपको 1 1 अगर निकालना है तो सीधा सा फंडा ये है कि इधर जितने एलिमेंट है, इधर कितने थे सर? Q थे, और इधर कितने हैं? P, तो ये पावर में चले जाएंगे, पावर, यानी इधर 4 थे वो नीचे आ गए और इधर 6 थे तो ऊपर चले गए, यानी 4 की पावर 6 इज द नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल रहे होंगे 4 की पावर 6, ठीक। अब बात करते हैं, ये तो टोटल की बात हो गई ना, ये 1 1 की नहीं, टोटल की बात हो गई, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये टोटल की बात हो गई। दिस इज टोटल फंक्शन बन रहा है, ये टोटल टोटल। ठीक है, ये बात हो गई टोटल की। अब बात करते हैं भैया अपन 1 1 की, कि 1 1 कितने बन रहे होंगे। ध्यान से देखो, देखो 1 1 के लिए क्या करना है कि सर इधर जितने एलिमेंट है सबको अलग अलग इमेज देनी है, और इधर एलिमेंट है 6, ऐसे मानो इधर 6 लड़के हैं और इधर 4 लड़कियां हैं। 1 1 का मतलब होता है एक की शादी एक से होनी चाहिए। इधर 6 लड़के हैं, इधर 4 लड़कियां हैं, शादी एक के ऐसे करवाओगे, सही बात है लक्ष्य भाई, सही बात है। तो इधर अगर हमें शादी एक की एक से ही करवानी है तो क्या 6 लड़कों की शादी हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी, क्योंकि लड़कियां 4 हैं, सही बात है। इसका मतलब इधर जितने भी एलिमेंट है वो सबकी अलग अलग, जैसे मान लो कि 1 की शादी ए से हो गई, 2 की बी से हो गई, 3 की सी से हो गई, 4 की डी से हो गई, इधर 2 तो खाली रह गए। यही हाल है आज की जनता का, लड़के खाली रह रहे हैं। इसका मतलब फंक्शन 1 1 नहीं बन पाएगा। कब नहीं बन पाएगा? जब सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट ज्यादा रहे होंगे और सेट बी में कम रहे होंगे। इसका मतलब इस केस में 1 1 फंक्शन नहीं बनेंगे, 0 आंसर आएगा। समझ आया? कितना बनेंगे सर? 0 बनेंगे, ठीक है। तो मैनी वन कितने रहे होंगे? जितने भी बने होंगे मैनी वन बने होंगे। इसका मतलब टोटल 4 की पावर 6 था, तो टोटल में से 1 1 माइनस कर दिए तो मैनी वन ही आ जाएगा 4 की पावर 6। क्लियर? ठीक। अब बात करते हैं ऑन टू की। किसकी बात करते हैं भैया? ऑन टू थोड़ा सा क्रिटिकल केस है, इसको ध्यान से समझना। इसको मैं छोटा करने की कोशिश करता हूं। देखो ध्यान से, देखो ऑन टू थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है इस केस में।
ऑन टू इंपॉर्टेंट है, सब में ही होगा ऑन टू, तो आप ऑन टू पे स्टार लगा लेना। स्टार कहीं से लग सकता है सर, इसमें स्टार कहीं है हमारे पास? स्टार 3D में है क्या? 3D में भी नहीं है, स्टार इस बोर्ड में है ही नहीं। चलो कोई बात, मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा, छोड़ो। यहाँ पे आप स्टार लगा लेना, ऑन टू के लिए इम्पॉर्टेंट है सर। ऑन टू जो भी होगा वो इम्पॉर्टेंट रहा होगा, कैसे निकालना है ध्यान से सुनो। देखो कि सर ये जो एलिमेंट है 4, इधर 4 एलिमेंट है और इन चारों एलिमेंट को अलग अलग इमेज देनी है, ठीक है। इन 4 एलिमेंट को अलग अलग इमेज देनी है हमें, ठीक है। ठीक है साहब, 4 एलिमेंट को अलग अलग इमेज दो। अब कैसे दोगे कि अगर 4 एलिमेंट को अलग अलग इमेज देनी है, ठीक है, तो ये कितने 4 है ना, 4 है साहब। 4 को कैसे इमेज दोगे अलग अलग? जैसे 1 को इमेज मैंने 1 को इमेज ए दे दी, ठीक है, और 2 को इमेज बी दे दी, और 3 को इमेज सी दे दी, और 4 को क्या दे दी? डी। तो ये फंक्शन नहीं बन पाएगा। अरे बन पाएगा क्या? फंक्शन नहीं है, ऐसा मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब ऐसा नहीं हो सकता। और कोई केस देखो, ऐसे समझो कि इधर 4 एलिमेंट हैं और इधर अगर 4 एलिमेंट हैं तो जो ए है आपका वो कितने प्रकार से इमेज ले सकता है? अच्छा ऐसे करते हैं इसको, देखो मैं एक तरीका बताता हूँ आपको करने का। एक तरीका क्या है कि अगर आपने थोड़ी सी हल्की लेवल की पीएनसी पढ़ रखी तो नहीं समझ आएगा, ठीक है। अगर आपने थोड़ी सी एडवांस लेवल की पीएनसी समझ रखी तो समझ आ जाएगा। देखो कैसे, मैं कह रहा हूँ कि इधर 6 टॉयज हैं, ठीक है। कितने हैं? 6 टॉयज, और इधर 4 बच्चे हैं, ठीक है। और मैं कह रहा हूँ कि सभी को एक एक टॉयज तो मिल ही जाए। 6 टॉयज बटने चाहिए 4 बच्चों में, और इधर जो 4 बच्चे बैठे हुए हैं उन सबको एक एक टॉयज तो मिल ही जाए। तो ऑन टू का क्या कंसेप्ट लगेगा, मैं लिख देता हूं कि 6 टॉयज कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड in 4 different ways. In 6 toys can be distributed in 4 child, ऐसे लिख लो 4 child, ठीक है, such that each child get at least 1 toy, यानी सबको एक तो मिल ही जाए, एटलीस्ट 1 टॉय। मैं क्या कह रहा हूं दोबारा सुन लो। इस केस में जब इधर ज्यादा रहे होंगे इधर कम रहे होंगे, तो अगर 6 टॉयज को 4 बच्चों में बांटना है और मैं कह रहा हूं सबको एक एक तो मिल ही जाए, तो एक मेथड होता है फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। जेई में पढ़ाते हैं हम फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स का। तो ग्रुपिंग करो, कैसे करें सर कि अपन को 4 बच्चों में बांटने 6 टॉयज। तो मैंने ऐसा किया कि एक दे दिया पहले को, दूसरे को भी एक दे दिया, तीसरे को भी एक दे दिया, और चौथे को मैंने 3 दे दिए। क्या देखो 3 और 3 6 हो गए। अगर 6 टॉयज थे तो 3 4 5 6 टॉय हो जाए सर। एक तरीका ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि सर एक को 1 दे दिया, दूसरे को भी 1 दे दिया, तीसरे को 2 दे दिया और चौथे को भी 2 दे दिए। ऐसे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर मैं पहले को 1 दे दूँ, दूसरे को 2 दे दूँ, तीसरे को 1 और चौथे को दे दूँ, तो ये तो इसी का अरेंजमेंट हो गया कि सर यहाँ पे 1 1 2 2 और यहाँ पे भी 1 1 2 2, यानी इसी का ये अरेंजमेंट है। नेक्स्ट भी तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, इसको अपन इसी में अरेंज कर लेंगे, ठीक है। देखो यानी ये फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स बन गए। तो इसमें अब पीएनसी कैसे लगेगी, देखो ध्यान से सुनो। ये कितने हैं टोटल? 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। कितने हैं सर? 6 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है। अब फॉर्मेशन अगर ग्रुप्स आपको पता है तो समझ आ जाएगा, नहीं तो समझ नहीं आएगा। 6 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये 3, और ये एक यानी 1 फैक्टोरियल का क्यूब आएगा, ठीक है। और क्या आएगा कि सर 3 एक जैसे हैं तो 3 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 4 लोगों में 4 फैक्टोरियल बेस से बढ़ जाएंगे इंटू 4 फैक्टोरियल ऐसा। नेक्स्ट है आपका इधर भी 6 फैक्टोरियल क्योंकि टोटल थे, नीचे 2 फैक्टोरियल और एक 2 बार है तो 1 फैक्टोरियल का स्क्वायर, और 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल और 2 एक जैसे हैं 2 फैक्टोरियल।
और 4 फैक्टोरियल में 4 बार ये चीज़ें बढ़ जाएंगी, मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल, ये आंसर होगा इसका। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा लेवल का था, इसलिए मैंने इसको स्टार लगा दिया था कि ऑन टू में कि कैसे करना है। अगर इधर ज़्यादा है और इधर कम है तो ऐसे मान लो कि इधर 6 टॉय थे और इधर 4 बच्चे हैं। 6 टॉय कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 4 चाइल्ड सच दैट ईच चाइल्ड गेट एटलीस्ट 1 टॉय, की सबको एक एक तो मिल ही जाए। तो देखो एक एक मैंने दे दिया, यानी कोई खाली नहीं है यहाँ पे, एक को 3 दे दिए, इधर ऐसे कर सकते हैं एक एक दे दिए, इधर 2 2 दे दिए। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करके और इधर प्लस कर देना, जो आंसर आएगा वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, कहीं इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको वैसे सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा सर 1580, कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, तो 1580 यहाँ लिख देता हूँ मैं, 1580 या 1480 कुछ ऐसा आता है, देख लेना एक बार सॉल्व करके। तो इंटू कितने बनेंगे, इंटू बनेंगे सर टोटल में से 4 की पावर 6 में से आप 1580 माइनस कर दोगे तो आपके इंटू फंक्शंस मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एक बार बेटा थर्ड केस। अब थर्ड केस क्या होगा सर, थर्ड केस होगा कि आप जब आपके नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट कम रहे होंगे सेट बी से। ठीक है, सेट बी से। ठीक है, देखो इधर ऐसे ये छोटा बना लेते हैं और इधर बड़ा बना लेते हैं। तो इधर कम है, जैसे 1 2 3 4, और इधर ज़्यादा है A B C D E F। तो सर क्या 4 और 6 लेने हैं क्या? नहीं, कुछ भी ले सकते हो आप, लेकिन कम होनी चाहिए, इधर ज़्यादा होनी चाहिए। तो ऐसे हैं चीज़ें। तो ये सेट A हो गया आपका, ये हो गया B। ठीक है, तो वही टेबल बना लेते हैं दोबारा। इधर ऊपर आ गए टोटल, ऊपर आ गए आपके टोटल, फिर आ गए आपके 1 1, फिर आ गए आपके मैनी 1, फिर आ गए आपके ऑन टू और इन टू। ठीक है, देखो टोटल 1 1, मैनी 1, ऑन टू, इन टू। ठीक है, देखो तो अब टोटल बताओ एक बार। अभी टोटल का मैंने एक सीधा सा तरीका बताया था कि इधर कितने एलिमेंट है, 6 हैं, और इधर कितने एलिमेंट है, 4 है, तो 6 की पावर 4 आ जाएगा टोटल में। ठीक है, देखो कैसे समझते हैं इसको अगर समझे सर टोटल की बात करें तो टोटल में जो 1 है वो 6 प्रकार से इमेज ले सकता है, 2 भी 6 प्रकार से, देखो 1 6 प्रकार से, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, 2 भी 6 प्रकार से, 3 भी 6 4 से, और 4 भी 4 टाइप से, तो 6 की पावर 4 आ जाता है। या मैंने अभी सीधा सीधा बता दिया था कि इधर जितने एलिमेंट रहे होंगे उनको नीचे ले लेना और इधर जितने रहे होंगे उनको उसकी पावर में दे देना। दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल निकल के आ जाएंगे। अब बात करते हैं 1 1 की, इसकी बात करते हैं 1 1 की। देखो 1 1 कितने आएंगे। 1 1 क्या आएगा सर कि इधर 4 हैं तो इधर 4 अरेंज होनी चाहिए, इधर लड़के हैं इधर लड़कियां हैं, है ना। यानी 4 लड़कों की शादी करवानी है तो 4 लड़कों की शादी तो हो जाएगी सर। इसकी ए से हो गई, इधर बी से हो गई, इधर सी से हो गई, इधर डी से हो गई। नहीं, इधर इनमें से कोई भी अपन को 4 सिलेक्ट करने पड़ेंगे 6 में से। तो पीएनसी लगेगी, कैसे लगेगी सर, 6 में से 4 को सिलेक्ट करने के तरीके, 6 में से 4 को सिलेक्ट करने के तरीके ये हो गए। ठीक है, अब ये 4 अरेंज भी तो हो सकते हैं सर, इंटू 4 फैक्टोरियल वेज से ये अरेंज हो सकते हैं, यानी इसको 6p5 लिखा जा सकता है। जिसको पीएनसी आती है उसको ये पता होगा कि 6c4 में अगर 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 6p5 के इक्वल होता है। यानी आपके टोटल तो कितने हो गए, 6 की पावर 4। ठीक है, 1 1 कितने हो गए, 6p5। ठीक है, अब बात करते हैं मैनी 1 की। किसकी, मैनी 1 की। मैनी 1 कितने होंगे, टोटल में से सर 1 1 माइनस कर दो, तो 6 की पावर 4 में से 6p5 माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ऑन टू की। ऑन टू, अब ऑन टू यहां भी इंपॉर्टेंट है, देखो कैसे। ऑन टू क्या कहता है भाई, ऑन टू कहता है इधर कोई खाली नहीं रहना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब इधर एटलीस्ट जितने भी एलिमेंट है सब किसी ना किसी की इमेज रहे होंगे। जैसे मान लो कि ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज है और ये इसकी इमेज है, तो इधर तो खाली रह गए, 2 ऑन टू नहीं है। सर ऐसा भी तो कर सकते हो आप कि इस 2
इसके साथ आ जाए और ये 3 इसके साथ आ जाए, अब तो भर गए बेटा। अब ये फंक्शन नहीं रहा, क्यों नहीं रहा? क्योंकि 2 ने 2 इमेज ले ली और 3 ने भी 2 इमेज ले ली। इसका मतलब जो आप कर रहे हो ना वो नहीं हो सकता। इसका मतलब इधर अगर ज्यादा है और इधर अगर कम है तो फंक्शन ऑन टू बन ही नहीं सकते, ठीक है। इसका मतलब ऑन टू का आंसर इधर क्या आ जाएगा? 0। पहले वाले में, इससे पहले वाले केस में किसका आंसर 0 आया था? 1 1 का, क्योंकि शादी नहीं हो पा रही थी, इधर बच्चे नहीं हो पा रहे होंगे, ठीक है। यानी इधर ऑन टू का आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो इनटू कितने रहे होंगे? टोटल में से माइनस कर दो सर। 6 की पावर 4 में से अगर 0 माइनस कर दिया जाएगा तो 6 की पावर 4 ही आ जाएगा सर आपका आंसर। किसका? इनटू, ठीक है। यानी जो भी रहे होंगे इनटू रहे होंगे, ठीक है। तो ये आपके 3 केसेस थे जिसमें हमने पीएनसी बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करी। तो एक बार इन पे एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो आपको थोड़े बहुत समझ आएंगे। देखो ध्यान से। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन ये कहता है कि लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 देन फाइंड द नंबर ऑफ 1 1 फंक्शन f सच दैट a से a में सच दैट f i एक i के इक्वल नहीं आए। देखो कैसे, ये कह रहा है कि इधर सेट a है आपका और ये सेट b है, यानी सेट a ही है दोनों बेसिकली, ये a है और ये भी a है। और इधर कितने एलिमेंट है? 1 2 3 4 5, उधर भी 1 2 3 4 5 है। और ये क्या कह रहा है कि i रखोगे इसमें से तो वापस i नहीं आना चाहिए, यानी 1 की इमेज 1 नहीं होनी चाहिए, 2 की इमेज भी 2 नहीं होनी चाहिए, 3 की 3 नहीं होनी चाहिए, 4 की 4 नहीं होनी चाहिए, 5 की 5 नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी 1 और कुछ ले सकता है, 2 और कुछ ले सकता है। यानी ये सवाल हो गया बेटा डी अरेंजमेंट का। जब पीएनसी पढ़ाते हैं ना तो एक टॉपिक पढ़ाते हैं डी अरेंजमेंट। किसी दिन आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा डी अरेंजमेंट, जब आपको समझ आएगा ये सवाल, अभी नहीं आएगा। यानी 5 एलिमेंट का डी अरेंजमेंट को डिनोट करते हैं D5 से, ठीक है। यानी डी अरेंजमेंट मैं ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो 4 लेटर हैं, ऐसे समझो, देखो 4 लेटर है, ये मैं 2 से समझा देता हूं। ये 2 लेटर हैं आपके, लेटर L1 लेटर L2, ठीक है। और 2 ही इन्वेलप है यहाँ पे, ऐसे एक इन्वेलप ये रहा और एक इन्वेलप ये रहा, ठीक है। इन्वेलप E1 और इन्वेलप E2। अब देखो सही अरेंजमेंट तो क्या है कि लेटर L1 E1 में चला गया और लेटर L2 E2 में चला गया, ये तो है अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट क्या होगा कि लेटर L1 इसमें चले जाए और L2 इसमें चला जाए, यानी 2 लेटर की डी अरेंजमेंट D2 की वैल्यू 1 आती है। कैसे कि सर ये इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, ये तो अरेंजमेंट हो गई। L1 E1 में, L2 E2 में, हमें डी अरेंजमेंट करनी है, यानी गलत भेजने हैं। इसका मतलब सर L1 इसमें ही जा सकता है और L2 इसमें जा सकता है, यानी एक प्रकार से ये चीज़ हो सकती है। ऐसे ही मुझे ये 5 एलिमेंट की डी अरेंजमेंट करनी है और 5 एलिमेंट की डी अरेंजमेंट D5 की वैल्यू 44 आती है। किसी दिन इसको और अच्छे से समझाऊंगा, जब समझ आ जाएगी D5 की वैल्यू 44 कैसे आई, ठीक है। ये तो आपका डी अरेंजमेंट का हो गया, इसको अपन पीएनसी में कंसीडर करेंगे, एक बार डी अरेंजमेंट पढ़ेंगे जब, ठीक है। यहाँ याद रख लो कि D5 की वैल्यू 4 आती है, D2 की वैल्यू 1 आती है। ऐसे आप D3 की निकाल सकते हो कि अगर 3 इन्वेलप हो गए L3 और ये लेटर हो गया, ये इन्वेलप हो गया E3, तो कैसे? देखो सही तरीका तो ये है इनका, गलत तरीका क्या होगा, ये इनमें नहीं जाने चाहिए और कहीं भी चले जाएं, तो उसकी वैल्यू D3 की वैल्यू क्या आएगी? 1 तो नहीं आएगी, ठीक है। वो निकाल के देख लेना आप। E3, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। और फंक्शन f इज कॉल्ड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की, कि अगर a ग्रेटर देन b है देन f a ग्रेटर देन f b होगा। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ठीक है। फॉर ऑल a एंड b फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन f 1 2 3 से 1 2 3 4 5 में। देखो जैसे ये आपका सेट A है और ये सेट B है, इधर 1 2 3 है और इधर 1 2 3 4 5 है, ठीक है। तो ये कह रहा है बेटा कि अगर A ग्रेटर है B से तो FA भी ग्रेटर होगा FB से, यानी F1 की जो इमेज होगी और F2 की जो इमेज होगी और जो F3 की इमेज होगी ये ग्रेटर आएगी ऐसे, ठीक है। F A ग्रेटर होगा, FB ग्रेटर होगा, ऐसे चलते रहेंगे ऐसे। इसका मतलब F1 की जो इमेज आएगी वो F2 के इक्वल नहीं होगी, यानी F2 की इमेज अलग है F1 से और F3 की इमेज भी F2 से और F1 से अलग है। इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन है भाई। अगर इनकी सबकी इमेज अलग अलग है, देखो F3 की वैल्यू बड़ी होनी चाहिए F2 से और F2 की बड़ी होनी चाहिए F1 से। इसका मतलब तीनों ही अलग अलग इमेज ले रहे हैं और तीनों ही अगर अलग अलग इमेज ले रहे हैं तो फंक्शन कैसा होगा? 1 1 होगा। इसका मतलब हमें 1 1 की वैल्यू निकालनी है कि 1 1 फंक्शन कितने रहे होंगे,
ठीक है, तो 1 1 निकाल दो भाई। कैसे निकालोगे बताओ, करो सॉल्व। मैं 1 1 निकालने हैं, 1 1 फंक्शन कितने रहे होंगे, ठीक है। तो 1 1 कितने रहे होंगे, देखो कैसे निकालेंगे। इधर 3 एलिमेंट है, इधर 3 लड़के हैं, इधर 5 लड़कियां हैं, और मुझे 3 एलिमेंट, 3 लड़कों के लिए 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, ठीक है। इधर 3 लड़के, इधर 3 लड़के हैं, इधर 5 लड़कियां हैं, और मुझे 3 लड़कों के लिए 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है 5 में से। तो मैं क्या करूंगा कि 5 में से 3 लड़कियां सेलेक्ट कर लूंगा। अब इनको क्या अरेंज करना पड़ेगा, क्या नहीं कर सकते अरेंज भाई। अब 3 लड़कों के लिए 3 लड़कियां अगर सेलेक्ट कर ली तो उसकी शादी तो उससे ही होगी। अगर उनको अरेंज कर दोगे तो शादियां गड़बड़ हो जाएंगी। इसका मतलब इसमें फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी ये चीज़ गलत है। बस क्या गलत है सर, ये गलत है कि इसमें आप फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई नहीं करोगे, ये गलत है। इसका सही वेज क्या होगा, इसका सही वेज सिर्फ ये होगा 5C3। 5C3 की वैल्यू क्या होती है 10। ये आपका इसका आंसर है। क्लियर है। 3 लड़कों के लिए 3 लड़कियां सेलेक्ट कर ली 5 में से, 5C3। इनको अरेंज नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि लड़कियों को अगर अरेंज किया तो जिसकी शादी जिससे हुई थी वो और किसी के कमरे में पहुंच जाएगी। ठीक है, देखो अगला देखो। ये सभी बातें काल्पनिक हैं, इनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ जितने भी चरित्र, पात्र, घटनाएं, सबका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, देखो नेक्स्ट है आपका F012 से 01237 तक है। ठीक है, देखो इसको भी बनाते हैं। देखो कैसे बनाओगे सर, देखो कैसे बनाते हैं, देखो ध्यान से कि ये सेट आपका A हो गया, ये हो गया B। इधर है सर 0 1 2, इधर है आपके 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ये इधर 8 एलिमेंट है टोटल। ठीक है, और इधर क्या कह रहा है, Fi की वैल्यू लेस देन इक्वल टू Fj के होगी, यानी उधर तो खाली लेस थी, इधर इक्वल भी। ठीक है, ऐसा कुछ आपको करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे भी एक, हाँ एक ये रहा और ये तो अलग है। ठीक है, इसको देखते हैं। देखो इसको देखते हैं, इसको ध्यान से सुनो आप। इसको मैं 4 कैटेगरी में देखो डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ। देखो कैसे मैंने क्या किया कि इसको पहले तो आप ऐसे लिख लो सर कि इधर आपको ये 3 चीज़ चाहिए ना, इन 3 चीज़ चाहिए, यानी मैं क्या करता हूँ F0 F1 और F2 कर देता हूँ, है ना। तो पहले मैं कर देता हूँ ग्रेटर। ठीक है, फिर मैं F0 F1 और F2 को इसको तो इक्वल कर देता हूँ और इसको ग्रेटर कर देता हूँ। ठीक है, तीसरा है F0 F1 और F2, तो इसको ग्रेटर कर देते हैं, इसको इक्वल कर देते हैं, और तीसरे को तीनों को ही इक्वल कर देते हैं कि F0 इक्वल F1 इक्वल F2 ऐसे। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। देखो अब क्या करना है, मैं वही चीज़ कि ये करना है, ये तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग वाली बात होगी, यानी 1 1 निकालना है आपको। क्या निकालना है, 1 1 कैसे निकलेंगे, 3 लड़कों के लिए 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है, कितने में से 8 में से। इधर 8 लड़कियां हैं, 8 में से 3 सेलेक्ट करनी है इन 3 के लिए। तो देखो पहले का आंसर, इसको थोड़ा छोटा कर किया जाए, देखो ध्यान से एक बार। ओहो, सही है क्या, सही है। देखो पहले वाले का लिखता हूं। देखो पहले वाले का क्या है, मुझे 3 लड़कों के लिए 3 लड़कियां सेलेक्ट करनी है 8 में से। तो 8 में से 3 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने हो गए, 8C3 फैक्टोरियल 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बता दिया था पहले। ठीक, ये तो इसका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरे का क्या करना है, आप देखो F0 और F1 जो इमेज ले रहे हैं तो सेम इमेज ले रहे हैं, यहाँ तो एक ही है और ये अलग है, यानी यहाँ पे कितने चूज करने पड़ेंगे, 2 ही चूज करने पड़ेंगे, किसमें से 8 में से। तो ये आ जाएगा 8C2। ठीक है, तीसरा भी सर यहाँ तो एक ही इमेज ले रहे हैं ये और एक ये लेगा, तो 2 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे 8C2। ये एक ही इमेज ले रहा है पूरा, क्योंकि इसकी भी इमेज भी 1 है, इसकी भी इमेज वही है जो इसकी इमेज है, तो यहाँ पे 8 में से एक ही सिलेक्ट करना है 8C1। आपका टोटल आंसर हो जाएगा आपका क्या, 8C3 प्लस 8C2 प्लस 8C2 प्लस 8C1। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका कुछ ये, देखो नहीं क्या कह रहा है,
F1234 से 123456 में फाइंड द टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस पॉसिबल सच दैट ये सेटिस्फाई करे। देखो ये है आपका, देखो इसको समझते हैं अच्छे से। अच्छा सवाल है, मेंस में आया था और मेंस में आया तो अच्छा ही होगा, हम कब कह रहे हैं बुरा होगा। इधर है सर 1 2 3 4, ठीक है। इधर है 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। ठीक है साहब, और आपको ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी है कि F3 F1 और F2 के इक्वल आएगा, ठीक है। तो देखो टेबल बनाते हैं एक बार कि सर F3 की वैल्यू मिनिमम क्या हो सकती है, ठीक है। सर F3 की वैल्यू 1 नहीं हो सकती, क्योंकि 2 को ऐड करके 3 आ रहा है F3, यानी 2 फंक्शन की वैल्यू को ऐड करके क्या आ रहा है F3 के इक्वल। तो F3 की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, मिनिमम 1 नहीं हो सकती, यानी इनमें से किसी भी नंबर को जोड़ के 1 नहीं आ सकता। सर 2 हो सकती है, F3 की वैल्यू क्या हो सकती है, 2 हो सकती है सर, ठीक है। 2 कैसे कैसे हो सकती है सर, कि सर F3 की वैल्यू 2 ऐसे हो सकती है कि सर F1 और F2 तो ऐड कर रहे हो आप इसमें, और वो 2 के इक्वल आना चाहिए, यानी ये 1 ले सकता है इमेज और ये भी 1 ले सकता है, जब जाके क्या आ सकती है, 2 आ सकती है। इसका मतलब सर यहाँ पे कितने रहे होंगे, सर यहाँ पे रहे होंगे, देखो कैसे इसको S निकालेंगे कि S निकालेंगे सर F3 की वैल्यू तो 2 है, फिक्स है। F1 और F2 की वैल्यू फिक्स है 1 1, इसका मतलब ये 2 तो फिक्स हो गए। देखो F1 की वैल्यू 1 है, ये फिक्स है। F2 की वैल्यू 1 है, ये फिक्स है। F3 की वैल्यू भी 2 फिक्स है, यानी ये 3 तो फिक्स हो गए, यानी ये 4 जो होगा वो तो सिलेक्ट करेगा इन 6 में से। और ये जो 4 है, ये जो एलिमेंट है 4, वो कितनी प्रकार से इमेज ले सकता है सर, 6 प्रकार से ले सकता है। इसका आंसर 6 आ जाएगा। समझ आई बात, दोबारा सुनो। F1 की वैल्यू फिक्स है, ये सर फिक्स है, F1 की वैल्यू 1। F2 की वैल्यू भी 1 फिक्स है। F3 की वैल्यू तो 2 ही थी, ये भी फिक्स है, यानी इन तीनों की तो फिक्स हो गई। अब 4 जो है वो 4 इधर 6 में से इमेज ले सकता है, ठीक है, यानी 4 जो है वो 6 प्रकार से इमेज ले सकता है। इसका आंसर 6 आ गया। F3 अगर 2 आएगा तो देखो पहला केस ये हो गया। देखो दूसरा केस देखो एक बार कि F3 की वैल्यू 3 हो सकती है सर। 3 कैसे कैसे हो सकती है, देखो टेबल बनाते हैं। 3 हो सकती है सर कि अगर 1 2 ले लिया जाए तब 3 आ जाएगा, और 2 1 ले लिया जाए तब भी 3 आ जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब 1 और ये 2 प्रकार हो गए इनको चूज करने के, ठीक है। देखो मैं इधर लिख देता हूँ अच्छे से कि ये तो हो गया पहले का आंसर, और इसको देखो एक बार। देखो ध्यान सुनो, ये है F1 और ये है F2, तब जाके F3 के इक्वल आ रहे हैं। F1 ने 1 ले ली और F2 ने 2 ले ली, ये एक तरीका, और F2 ने 1 ले ली, F1 ने 2 ले ली, 2 तरीके, यानी 2 तरीके तो ये हो गए इसके फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। F3 ने 3 ले रखी है, फिक्स है, यानी और जो 4 होगा वो 6 प्रकार से ले सकता है, यानी 2 × 6 कर देंगे तो 12 आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया F3 3 के लिए। अब बात करते हैं F3 4 अगर लेगा तो क्या होगा। F3 अगर 4 होगा तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, देखो ध्यान से सुनो, क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं F1 और F2, ठीक है, और मुझे F3 4 करना है, ठीक है। F1 की वैल्यू 1 हो सकती है, 3 ले सकता है तब 4 आ जाएगा, ठीक है साहब। ये 3 हो सकती है, ये 1 आ सकता है तब ये 4 आ जाएगा, ठीक है साहब। ये 2 हो सकते हैं, ये भी 2 हो सकती है, तब जाके 4 आ जाएगा सर। और कोई वेज है नहीं है सर, यानी एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीके हो गए, ये तो 3 तरीके हो गए। F3 तो फिक्स ही है, अरे F1 ने और F2 ने 3 तरीके से ले लिया, F3 फिक्स ही है, और 4 जो है वो 6 प्रकार से ले सकता है, तो 6 × 3 18 ही आ गया, ठीक है। इसको छोटा कर देता हूँ एक बार, क्योंकि मुझे और भी सॉल्यूशन करना है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लग रही है PNC से, ठीक है। अरे पूरा ही आ रहा है। देखो नेक्स्ट है आपका सर F3 4 वैल्यू तो ले ली, 5 ले लेता है अगर, ठीक है, तो 5 कैसे कैसे लेगा, देखो ध्यान से, वही टेबल बनाते हैं कि सर F1 लेगा, F2 लेगा और F3 के इक्वल आएगा। F3 तो 5 आनी चाहिए, तो 1 और 4 ले सकता है, ठीक है, जब 4 और 1 ले सकता है, ठीक है,
2 और 3 ले सकता है, ठीक है, 3 और 2 भी तो ले सकता है, ठीक है, 1 ले ली, 2 ले ली, 4 के साथ 1 आ गया, 5, ये कितने हो सकते हैं, 4 वेज हो सकते हैं, 4 वेज ये, ठीक है, और F3 की वैल्यू फिक्स है और 4 6 प्रकार से इमेज ले सकता है, तो 6 × 4 24 ये आ गया, ठीक है, F3 5 आ गया, और F3 6 और ले सकता है सर, स्कोर देख लो एक बार, F3 कितने ले सकता है, 6, तो 6 कैसे कैसे लेगा, F1 F2 और F3 की वैल्यू तो 6 आनी चाहिए, कैसे कैसे आ सकते हैं, 1 5 5 1 6 आ सकती है, 2 4 6 आ सकती है, 4 2 भी 6 आ सकती है, ठीक है, अच्छा और बताओ, और कैसे 6 आ सकता है, 1 के साथ हो गया 5 का, 2 के साथ 4 का हो गया, 3 के साथ ले लो, 3 3 भी तो हो सकता है 6, 3 3 तभी 6 आ सकता है। कितने तरीके हो गए, 1 2 3 4 5 तरीके, और 4 6 प्रकार से ले सकते हैं, नहीं 30 ही हो गए सर। तो देखो टोटल आंसर कितना आएगा, पहला कितना था, F3 का आंसर 6 आ रहा था, 6, F3 जब 3 ले रहा था तो 12 आ रहा था, 12, उसके बाद F3 4 ले रहा था तो कितना आ रहा था, 18, और F3 ने जब 5 लिया तो 24 आया, और F3 ने 6 लिया जब 30 आया, इनको ऐड कर दो तो 18 और 12 30, और 30 60 और 30 90 आंसर आएगा आपका, दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है। अच्छा सवाल था मेंस का। नेक्स्ट है आपका रिलेशंस, होमवर्क दे देते, चलो आपको ये RW दे देते, RW पेंट वर्क है, आपको अगर नहीं आता तो कल करा दिया जाएगा, कि ये एक बार आप घर पे ट्राई करना, चीज़ें अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, अच्छे से पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।